वो जो वेद क्या है, नित्य, हमेशा रहने वाला, ब्रेक हो ही नहीं सकता। अगर ब्रेक है तो वो वेद नहीं है। तो मान लिया आप किसी को वेद सुना रहा है कोई, वो तो ब्रेक हो गया, क्योंकि आप जो सुना रहे हो, किताबों से सुना रहे हो, आपका जो सुनाना है ना, वो कंटिन्यूटी नहीं है। जब से अनादिकाल की कंटिन्यूटी आपके पास नहीं है। अनादिकाल की कंटिन्यूटी जो है लगातार, वो नहीं है आपकी। आपके पास तो वेद प्रकट है ही नहीं। समझ रहे हो इस बात को? तो आप कैसे वेद सुना सकते हो? आप तो संहिता सुना सकते हो। वेद की कंटिन्यूटी कब होती है, ये मैंने करोड़ों बार समझाया। आज कोई बता सकता है इसका आंसर कि वेद की कंटिन्यूटी कब होती है? टैं तो करते हो आप लोग। आंसर जब पूछता हूं तब ऐसे हो जाते हो। जब योगी की समाधि लगती है तो ईश्वर की वाणी योगी के मुंह से निकलती है, तब वो जब ये समाधि अवस्था में अपने आप से सब सुश्रुम धीरा निकलते चले जाते हुए, तो वो वेद होते हैं। बाकी जब समाधि नहीं लगती है तो वो नॉर्मल संहिता बोलता है, जो भी बोलता है। तो समाधि अवस्था में ही वेद निकलते हैं। बेटा इसको अमेंड करना पड़ेगा, ये पूरा अच्छा आंसर नहीं पूरा। और कोई एनीबॉडी एल्स? अब आप अमेंड कर लेना। आज जो मैं सुना रहा हूं उसको मैंने तो दर्जनों बार सुनाया। ये सुनने का तरीका ही इतना गलत है कि कंसंट्रेशन ऑफ माइंड ऐसे नहीं सुनते हैं आप लोग ना, और जिज्ञासा लेके नहीं सुनते। इस बिटिया ने जो सुनाया तो कम से कम इसमें जिज्ञासा तो झलक रही है, पर अभी आंसर ठीक नहीं है पूरा। जो भी होता है उनके हाथ में पैर इस्तेमाल करते हैं, मतलब वाणी इस्तेमाल करते हैं, उस समय वो ईश्वर का ही हो जाता है। देखो सुनो बेटा, पूरी तरह से ठीक नहीं समझा रहे, पूरी तरह से ठीक आंसर नहीं है ये। कंटिन्यूटी तब नहीं होती है जैसे आप कह रहे हैं कि भाई ईश्वर समाधि में गुरु के मुंह से निकले, ये कंटिन्यूटी नहीं है। गुरु के मुंह से तो ना ही निकले, ईश्वर से निकले, वो कंटिन्यूटी है। क्योंकि जब सृष्टि बनती है तो वेद ईश्वर से निकलते हैं। आज भी अगर ईश्वर से निकल रहे हैं वो कंटिन्यूटी है। आज भी आगे भी अगर ईश्वर से निकलेंगे वेद तो वो कंटिन्यूटी है। तो वो तो वेद है, बाकी कोई वेद ही नहीं है। तो वो ऐसा वेदों ने समझाया, और जो अनुभव हुआ ऋषियों को उन्होंने भी समझाया, मैंने भी समझाया बड़ा। और आपने सुना ही अच्छी तरह से नहीं है कि जब योगी समाधि में चला गया तो अब ये तो बात होगी कि 24 घंटे उसके अंदर ईश्वर प्रकट है। 24 घंटे ईश्वर प्रकट है। 24 घंटे सोते जागते उठते बैठते। अब जब वेद सुनाता है योगी तो वो योगी नहीं सुनाता, प्रवचन भी योगी का नहीं होता। देवानाम पदवी, मैंने कितनी बार सामने से सुनाया प्रमाण, देवानाम पदवी। देवानाम है विद्वानों की, ब्रह्मा देवानाम पदवी। यहाँ ब्रह्मा का अर्थ है परमेश्वर। परमेश्वर विद्वानों का पद है। पद का मतलब होता है जैसे विश्वानी देव सवितर, ये सब समझाया मैंने आप लोगों को। विश्वानी एक पद है, देव एक पद है ना। इन पद से पूरा सेंटेंस बन गया, तो पूरे मंत्र बन गए। तो वो जो पद है, पद से पूरे मंत्र बन रहे हैं। वो पद और वो जो है वो ईश्वर से निकल रहे हैं, वो योगी से नहीं निकल रहे हैं। वो देवानाम पदवी, ब्रह्मा देवानाम पदवी है ना, वो ईश्वर से निकल रहे हैं। गिरह पृच्छन्ति यान्ति, ये सामवेद का भी ये भी मंत्र है कि जो वेद वाणी है वो पृच्छन्ति में ना ईश्वर से पूछ पूछ करके यंती बाहर को आ रही है। योगी का कोई लेन देन नहीं।
तो योगी के अंदर ब्रह्म प्रकट है, तो ब्रह्म के अंदर से वो वाणी आती है। अब कपिल मुनि प्रमाण देते हैं, क्योंकि शास्त्र जो होते हैं वो परतः प्रमाण है, वेद स्वतः प्रमाण है। तो कपिल मुनि का प्रमाण है कि भाई, क्योंकि ऋषि आगम प्रमाण है, कोई भी ऋषि। अब मेरी बात तो आप मानोगे नहीं, इसलिए मुझे वेदों से समझाना पड़ता है और शास्त्रों से समझाना पड़ता है। मुझे तो आप ऋषि मानोगे नहीं, मुंह से चाहे जो मर्जी कहते हैं, मानता कोई भी नहीं। तो मुझे भी इससे कोई बात नहीं, जो मैं वेदों से समझाता हूँ, फिर प्रमाण दे के समझाता हूँ। तो ये प्रमाण आता है कि कपिल मुनि का कि भाई ये नहीं तो मेरी वाणी को हाँ अपना प्रमाण मान लो, आगे प्रश्न ही ना करो। लेकिन प्रश्न करने चाहिए, क्योंकि प्रमाण तो आप लोग मानते ही नहीं और न मानोगे, इसलिए संशय ना रखो। बस हजारों प्रश्न करो आप, उसके उत्तर मिलेंगे। तो कपिल मुनि कहते हैं, क्योंकि ये याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसका मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता। क्योंकि ईश्वर निराकार है, उसका मुंह नहीं है, वो बोल नहीं सकता। और सहस्त्र शीर्षा सहस्त्र अक्षर सहस्त्र पाठ, ये 31वें अध्याय का प्रमाण आ गया कि अनंत उसके हाथ हैं, अनंत सर हैं, अनंत पैर हैं ईश्वर के। कौन से? जो हमारे हैं, आप लोगों के, कीट पतंग के हैं। ये सर उसी के बनाए हुए हैं, ये जुबान उसी की, ये मुंह उसी के हैं। तो वो ईश्वर, वेद 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 तो निकल रहे हैं ईश्वर से, नित्य है। और लेकिन क्योंकि वो निराकार है, बोल नहीं सकता, तो वो योगियों का मुंह इस्तेमाल करता है, जिह्वा इस्तेमाल करता है, जो कि खुद परमेश्वर की ही है, क्योंकि परमेश्वर इन सर का, हाथ का, पैर का मालिक है। तो वो इस्तेमाल करता है कि भी योगियों के मुंह से निकलवाता है, बुलवाता है, खुद नहीं बोल सकता क्योंकि वो निराकार है। और वेद उससे पूछ के निकल रहे हैं, और ईश्वर के अंदर से वेद निकल रहे हैं, इसलिए वो नित्य हैं। सिर्फ ईश्वर ने कहा कि भी मैंने योगी का मुंह इस्तेमाल किया बुलवाने के लिए, निकल मेरे अंदर से रहे हैं, निकल मेरे अंदर से रहे हैं, प्रवचन भी मेरे अंदर से निकल रहा, समझ रहे हो? तो इसलिए ये जब योगी कोई बोलता है वेदों को, इसके अंदर ब्रह्म प्रकट है समाधि से, तो वो वेद है। क्यों वेद है? क्योंकि वो योगी के मुंह से तो निकल रहे हैं, लेकिन अंदर से जो निकल रहे हैं वो ईश्वर से निकल रहे हैं। और खुद ईश्वर योगी के मुंह को इस्तेमाल कर रहा है उस वक्त, ये भी ध्यान रखना है, इस्तेमाल कर रहा है उस वक्त, तो इसलिए वो वेद है। वेद हमेशा तभी वेद है जब ईश्वर के अंदर से निकले, तो वो अनादि वेद है। जब ईश्वर के मुंह से नहीं निकलते, प्रवचन नहीं निकलता, आम इंसान के, चाहे उसने चारों वेद घोट घोट के पी लिए हों, उसके अंदर से निकल रहे हैं, तो वो वेद नहीं, वो संहिता। इसमें किसी का कोई संशय है तो बोलो भाई, इसमें किसी को समझ नहीं आया, कोई संशय है तो बताओ। थोड़ी सी है। हाँ बोलो। कि जब वो मतलब ब्रह्मा जी का जन्म ले लिया और प्रभु ने निराकार का उसके अंदर से मतलब भाग नहीं वेद से, तो वो जन्म ले सकता है या नहीं ले सकता? कौन? जो ब्रह्म का रूप है वो भी लिया है। ये तो प्रश्न कुछ और हो गया, पर बोलो, इसको बोलो, क्या पूछ रहे हो? ये मतलब ये कहते हैं कि ब्रह्म का रूप ले लेते हैं तो वो जन्म नहीं लेता है। नहीं, ब्रह्म का में आ गया तो वो जन्म लेता है, नहीं लेता है। और ये योगी तो मतलब जन्म ले लेता है, नहीं लेता। योगी जन्म नहीं लेता क्योंकि वो ब्रह्मलीन हो गया, क्योंकि वो ब्रह्मलीन हो गया तो 24 घंटे ब्रह्म के साथ रहता है। अभी भी रहता है जब शरीर में है, और शरीर छोड़ने के बाद भी। शरीर में रहकर भी वो मुक्त है, और शरीर छोड़ने के बाद भी मुक्त पुरुष है वो, है ना? समझ में आया? और किसी का प्रश्न तो नहीं है? चलो आगे मंत्र बोलो।